सृष्टि जयंत देशमुख 2018 की यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 5 रही। पहली ही बार में देश की सर्वोच्च और सबसे कठिन परीक्षा में इतना बेहतर प्रदर्शन करना आसान नहीं है। सृष्टि ने इस परीक्षा को पास करने के लिए जिस स्ट्रैटेजी पर अपनी तैयारी की, वो अन्य प्रतिभागियों के लिए सीख हो सकती है। सृष्टि ने भावी प्रतियोगियों को कुछ ऐसे टिप्स दिए जिससे उन्हें भी इस परीक्षा को पास करने में आसानी हो सकेगी। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सृष्टि ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में किन चीज़ों पर ध्यान दिया और कैसे स्ट्रैटेजी बनाई और किस स्ट्रैटेजी को अपनाकर यूपीएससी में पहली बार में 5वीं रैंक पाई। सृष्टि का कहना है कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए लगन और मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कम से कम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए 1.5 साल की तैयारी। ये सबसे लंबी, कठिन और लंबी परीक्षा में से एक है। इसकी तैयारी भी उतनी ही लंबी होती है। याद रखें, जब भी परीक्षा में बैठे अपनी तैयारी के बाद पहली बार केवल परीक्षा को समझने या देखने के लिए नहीं बैठना चाहिए, बल्कि ये सोच कर देना चाहिए कि परीक्षा सफलता के लिए दी जा रही है। परीक्षा की तैयारी में जब आप ये सोच कर बैठेंगे कि आपकी अंतिम परीक्षा है, तो आपके सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रयास में आप सफल हो जाएं। अगर नहीं होते हैं तो उस परीक्षा की कमियों पर ध्यान दें और अगली परीक्षा में उन गलतियों को सुधारें। परीक्षा में सफलता मिलना आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। इसीलिए अपनी परीक्षा की तैयारी ऐसे करें कि आप इसके बाद सफल होकर रहेंगे। कोई भी परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कई साल पुराने पेपर को देखें और उस आधार पर अपनी तैयारी का पैटर्न तैयार करें। पुराने 6 से 7 साल के पेपर से आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। हर रात उन सवालों को आधे घंटे देखें जिससे तैयारी करते समय आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। सृष्टि का कहना है कि परीक्षार्थी को इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। प्रीलिम्स की तैयारी में ऑब्जेक्टिव मेंस के लिए ज़रूरी टॉपिक्स और इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस्ड रहें। हालांकि इंटरव्यू पूरी तरह से आपके अपने विश्वास और प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। अपने ऑप्शनल को हमेशा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही चुनें। सृष्टि कहती हैं कि उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग पसंद थी, लेकिन विकल्प न होने के कारण उन्होंने समाजशास्त्र लिया। सृष्टि ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी को अपने शुरुआत पुराने 6 से 7 साल के पेपर से करनी चाहिए। हर रात उन सवालों को आधे घंटे देखें जिससे तैयारी करते समय आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। सृष्टि ने बताया कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम्स की तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव मेंस के लिए ज़रूरी टॉपिक्स और इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से चुनें। सृष्टि का कहना है कि केमिकल इंजीनियरिंग उन्हें पसंद थी, पर ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उन्होंने समाजशास्त्र लिया। इस तरह उन्होंने अपनी पसंद से संबंधित ही विषय चुना। अखबार पढ़ना अपनी रोज की दिनचर्या में जोड़ें। उन्होंने कहा कि केवल अखबार में खबरें ना पढ़ें, बल्कि एक नज़र संपादकीय यानी एडिटोरियल पेज पर भी ध्यान दें। रोज जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उन्हें नोट के रूप में तैयार करें। राज्यसभा टीवी देखना भी अपने तैयारी में रखें। इसके अलावा वहाँ से रोज एक टॉपिक को नोट करें और उसके बारे में पढ़ें। सबसे आखिरी पड़ाव होता है इंटरव्यू, जिसके लिए आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाता है। सृष्टि का कहना है कि उन्हें गाने सुनना पसंद है, पर उन्हें म्यूज़िक के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने अपने हॉबी के बारे में इसमें नहीं लिखा। सृष्टि देशमुख की स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।